अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे रिसालत वाले रिसालत की समस्त और संपूर्ण मोहब्बत और श्रद्धा के साथ झूम झूम कर अपने मखसूस बंगला अंदाज में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। हमने खता ये न की तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। काज़ी नज़रुल इस्लाम इस मौके पे कहते हैं, नबी मार पराश नबी मार पराश मानी, नबी मार सोनार खनी, नबी नाम जपे जे जोन, नबी नाम जपे जे जोन, शैतो दूजा रे दोनी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंच पे उपस्थित हमारे गौरमान अतिथि, मुख्य अतिथि वलीद गिरामी हुजूर शहंशाह खिताबत, शहसवारे समंदे फसाहत व बलागत, गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद हाशमी अल अशरफीउल जीलानी, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, व दीगर उलमाए किराम, मशाइख एज़ाम, शोरा इस्लाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और मेरे सामने इस गर्मी में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तृतीय बार, तीसरी बार ये अवसर मिला कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में आया हूं, और वादे के मुताबिक इस बार अकेला नहीं आया। इसलिए मैं जानता हूं रात काफी हो गई, बात भी काफी हो गई, और मुझे पूरा अंदाजा है कि नाक भी काफी हो गई है। फिर भी फरमाइश है,
जिक्र शोहदाए करबला की महफिल है। मौलाना उबैदुल्लाह अशरफी साहब के दिल की धड़कन भी यही कह रही कि कुछ गुनगुना लो। तो आइए उस कलाम से सिलसिले का आगाज करूंगा जिसमें दर्द भी है, कर्ब भी है, इमोशंस भी है, लव भी है, उस मंजर की मंजर कशी की है जब हजरत आकाए नेमत दरियाए रहमत सैयदना इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम अपने कुंबे को लेके जब अपने नाना जान के मदीनतुर रसूल से निकल रहे थे, सारे लोग छूट रहे थे, मदीने के बड़े छोटे बूढ़े जवान सब रो रहे थे। उस वक्त शहर मदीना पे क्या गुजर रहा था, मदीने वालों पे क्या गुजर रहा था, खुद इमाम हुसैन पे क्या गुजर रहा था, उनके अंसारो आवान, उनके अनुयायियों पे क्या गुजर रहा था। उस मंजर को जहन में रखें और ये मतलब मुलाहिदा फरमाएं। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। तवज्जो चाहूंगा। कदम बढ़ा के चले सब, दिल हिला के चले, कदम बढ़ा के चले सब, दिल हिला के चले, कदम बढ़ा के कदम बढ़ा के चले सब, दिल हिला के चले, चले हुसैन, चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले, चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले, चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। और शेर देखिएगा, उर्दू शायरी में, बल्कि हर शायरी में यही ताबीर पाई जाती है। ताबीर माकूफ उलमा जानते हैं कि ताबीर ही को उलट देगा। जैसे जमीन कपकपाती है, आसमान रोता है जब बारिश होती है, लेकिन अगर गम अपने चरम पे हो तो मामला पलट जाता है, फिर आसमान कपकपाता है, जमीन रोती है। इसी को ज़हन में रखें कि जमीन रोने लगी, अर्श कपकपाने लगा, जमीन रोने लगी, अर्श कपकपाने लगा, जमीन रोने जमीन रोने लगी, अर्श कपकपाने लगा। वो जब नबी की नजर से नजर मिला के चले, चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। शेर देखिएगा, नबी का शहर क्या छूटा कि बस कयामत थी, नबी का शहर क्या छूटा कि बस कयामत थी। हर एक किस्मत था मातम, वो जब रुला के चले, चले हुसैन सो करबल को सर उठा के चले। और ये बड़ा कीमती शेर है,
आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत, जिनकी पाकी का खुदाए पाक करता हो बयां। आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। इसी आयत ततहीर में देखिए शेर को कि हुसैन पाक की पाकी पे अर्श हैरान था। हुसैन पाक की पाकी पे अर्श हैरान था। हुसैन पाक के हुसैन पाक की पाकी पे अर्श हैरान था। रसूल पाक के अशकों से जब नहा के चले। अलविदाई सलाम है। एक बेटा अपनी माँ की बारगाह में जा रहा है, तवज्जो चाहूंगा। पहुँच के रोने लगे सैयदा की तुरबत पर। पहुँच के रोने लगे सैयदा की तुरबत पर। पहुँच के रोने लगे सैयदा की तुरबत पर। जो कह सके वो कहा और कुछ छुपा के चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। और आखिरी शेर है, फलसफे शहादत को जहन में रखिए। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। तो सुनिएगा, वक्ता आखिरी शेर है कि हुसैन दे ने शहादत चले हैं मकतल को। हुसैन दे ने शहादत चले हैं मकतल को। हुसैन देने चले हैं, हुसैन देने चले हैं, हुसैन देने शहादत चले हैं मकतल को। सो उनका जामे शहादत नबी उठा के चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। खामोश, शांति, शांति को भंग न करो, मोहब्बत से सुनो, मक्ता सुनो। उन नौनिहालाने अहले बैत के हवाले से जिनमें कोई कौन है, मोहम्मद है, अली अकबर है, अली असगर है, मोहसिन, कासिम बिन हसन है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या पता था? वो तो यही समझ रहे थे कि कूफा से मुरीदों ने पत्र भेजा है, हमें दावत दी है, हम जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है? उनकी कैफियत को ध्यान में रखिए कि अजीब हाल था बच्चों का अहले बैत के नूर। अजीब हाल था बच्चों का अहले बैत के नूर। अजीब हाल था बच्चों
कहले बैत के नूर सभी ने देखा, सभी ने देखा वो किस तरह मुस्कुरा के चले, चले हुसैन को करबल को सर उठा के चले। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि मैं जानता हूँ जलसा अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा विलंब हो गया है, मैं सिर्फ आपका मामूर बनाकर आपको थोड़ा सा गरमा कर हुजूर वालिदे क़िबलागाही की बारगाह में माइक पेश कर दूंगा। आपको जोश में भी सुनना है और जरा होश में भी सुनना है। कुरान मुकद्दस का पहला पारा है, सूरे बकरा शरीफ की एक आयत करीमा का खूबसूरत हिस्सा है, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक अपने खलील को मुखातब फरमाता है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से फरमा रहा है, ऐ इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला, मस्जिद का इमाम नहीं, समस्त मानव जात का इमाम, पूरी ह्यूमैनिटी का इमाम, पूरी इंसानियत का इमाम। ये अनेक भालो पुरस्कार अल्लाह की तरफ से एक इनाम था, एक रिवॉर्ड है, और जाहिर है ये रिवॉर्ड हमेशा किसी न किसी बड़े बलिदान के बाद दिया जाता है। अगर आप हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की एक जीवन को संक्षेप में देखें तो पूरा जीवन आपका जो है वो बलिदान ही बलिदान से भरा मिलेगा। तब कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। प्रथम बलिदान ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हलब और हिम्स की वादी में रहते थे, एक ऐसा स्थान जहां हरियाली थी, पानी भी है, सब्जा भी है, सब कुछ है, और वो इलाका नमरूद के दायरे हुकूमत में, उसकी जो रियासत थी, उसकी हुकूमत थी, उसी के अंतर्गत पड़ता। नमरूद का तो नाम सुना है ना, सुनने लायक नाम नहीं है लेकिन सुना होगा। अच्छा बंदा ना बन सका, मौला होने का दावा कर रहा है। फिर गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इब्राहिम जा नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल। हजरत इब्राहिम से मुनाजरा हुआ, तफसील में जाने का समय नहीं है, शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से कहूं तो वो मुनाजरे में हजरत इब्राहिम की विजय हो गई। वो हमारे एक कहावत मशहूर है, किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। जब नमरूद हार गया तो उसने अग्नि कुंड बदल किया, एक आतिश का दान। हदीस में आया है कि उस आग की लपटें जो है वो आसमान से बातें कर रही थी। अभी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक पैदा नहीं हुए, नूर मोहम्मदी पेशानी इब्राहिम ने हुक्म दिया कि एक मंजनीक, एक क्रेन के जरिए इस अग्नि कुंड में इब्राहिम को उतारा जाए। अभी आग के करीब ही थे कि बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील ने अपना नशेबन छोड़ा और बारगाह खलील में हाजिर होकर अर्ज किया, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, मदद?
हल्लका हाजती या इब्राहिम, is there any need of mine, O Ibrahim? He said by replying, ला, नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, जिसके लिए जा रहा हूं वो देख रहा, वो देख रहा। ऐ रूहुल अमीन जिब्रील सुनो, तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, अगर मैं सबके लिए जाता तो तेरी मदद मांग लेता, मगर आज इब्राहिम सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा। और उधर मेरे मुस्तफा का नूर पेशानी खलील में चमक चमक कर, दमक दमक कर, गोया ज़बाने हाल से ये ऐलान कर रहा हो, बाबा कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूं। आवाज आई आना रुकूनी बरदम व सलामुन अला इब्राहिम, अरे आप ठंडी हो जाओ, सलामती वाली हो जाए इब्राहिम के लिए। इस परीक्षा में भी कामयाब हो गए, दूसरी परीक्षा में भी कामयाब, तीसरी एक और परीक्षा हुई कि या इब्राहिम ये हरी हरी जमीन छोड़ो और चलो ऐसी जगह पे जहां तुम्हारे दादा आदम ने मेरे घर की बुनियाद रखी थी, न वहां पानी है न दाना है, और वहीं इस्लाम का परचम लहराना है। अल्लाह, चलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल को जनाब हाजरा को लेकर चल पड़े। मक्के की वादी में पहुंचे तो हर तरफ पहाड़ है, पठार है, न गेहूं न धान, बंदा हैरान, अल्लाह यहाँ क्या, न खाना न पानी न दाना न कुछ। अर्ज किया रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह मैं तेरे इस बैतुल हराम में अपनी फैमिली सहित, अपने परिवार सहित आया हूँ, सिर्फ तेरे लिए आया ताकि तू राजी हो जाए और तेरे लिए यहाँ नमाज का कयाम करो। इस परीक्षा में भी कामयाब। फिर हुक्म हुआ कि इब्राहिम मेरा घर बनाओ। लोग पहले अपनी बाड़ी बनाते हैं, अल्लाह बाड़ी पड़े, लेकिन इब्राहिम को हुक्म हुआ कि बनाओ तो खुद माउंटेन की गुफा में उसमें रह रहे हैं और अल्लाह का घर काबा बना है। वो इब्राहिमुल कवाइद मिनल बैति व इस्माइल, अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा है, मेरे प्यारे रिमेंबर द मोमेंट, और याद उसी को दिलाया जाता है जिसके सामने घटना घटी। नबी को याद दिलाया जा रहा, क्यों? क्योंकि नबी इस मंजर को देख रहे थे, कहूंगा देख रहे थे, अरे दूर से न सही नूर से देख अल्लाह का घर बना दिया। तफसील में जाने का समय नहीं। फिर पांचवी परीक्षा, ऐ इब्राहिम अब घर तो बन गया, मगर घर में मेरी पूजा करने वाले पुजारी मेरे बंदे वो कहां से लाओगे? जाओ ऐलान कर दो, जमीन व आसमान में हर तरफ फैल जाओ तुम, मेरी जमीन बहुत बड़ी है, एलाए कलिमतुल हक के लिए मेरा झंडा उठाते चलो, अपने परिवार की परवाह मत करो, उन्हें मैं देख लूंगा। हजरत इब्राहिम जनाबे हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़ के चले गए और ऐलान करते हुए वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूका रिजाला व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। इस इम्तिहान में भी, इस परीक्षा में भी कामयाब। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट typical and difficult examination has been taken by Allah subhanahu wa ta'ala। और वो क्या था? उसके लिए इंतजार था कि इस्माइल थोड़े से बड़े हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, ये 3 साल का, 3 वर्ष का, 5 वर्ष का बच्चा शौक से सांप से डरता है? 3 साल का, 2 साल का बच्चा डरेगा? और डरेगा क्यों? क्योंकि उसे मालूम नहीं सांप कितना डेंजरस है।
इसे पकड़ेगा, गर्दन घुमाएगा, फिर आग अगर उसके सामने रोशन हो तो उसी अग्नि में वो कूद जाएगा। 2 साल का बच्चा, 3 साल का, उसे नहीं मालूम अग्नि कितनी डेंजर। लेकिन अगर 10 साल का हो जाए तो सांप को दिखेगा, भागेगा। 15 का हो जाए तो और दूर भागेगा। ये तो पहचान है बंदों की। बंदे जिससे जितना डरते हैं उतना दूर भागते हैं, और जितना अक्लमंद बंदा होता है उतनी तेजी से भागता है। जितना बुद्धिमान है उतनी जल्दी भागेगा। एक जुमला आ गया, हालांकि मौजू से हटी है लेकिन सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी है, इसलिए इजाजत को कहता चलो। और क्या है, तो कहूंगा, एक हम जिससे डरते हैं दूर भागते हैं, यानी बंदा जिससे डरता है दूर भागता है। सांप से डरा दूर भागा, अग्नि से डरा दूर भागा, शेर से डरा दूर भागा, टाइगर से डरता है दूर भागता है। मगर बंदा जब अपने रब से डरता है तो जितना डरता जाता है अल्लाह के करीब होता जाता है। बहुत तेजी ताड़ाताड़ी में चल रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह किसी छोटे स्टेशन पे नहीं रुकेंगे। तैयार है ना आप लोग? आप देखिए जिंदगी के साथ इस अजीबोगरीब इम्तिहान, एक ऐसी आयु में जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम सिन्ने शुऊर को पहुंच गए। कुरान पाक में है फलम्मा बलगा माहु साया, यानी ऐसी उम्र में पहुंचे जिस उम्र में बच्चा बालक अपने हाथ से अपना काम करने लगता है, अपनी कोशिशें खुद करने लगता है, बुद्धिमान हो जाता है, समझदार हो जाता है। जब उस उम्र में हजरत इस्माइल पहुंचे तो एक सपना आया हजरत इब्राहिम। क्या आया? अरे सपना कभी अपना नहीं होता है। हाँ, ये बात दिमाग में रखिएगा। अगर कोई साहब सपना देखें कि मैं 1 लाख टका मेरे घर में है, करोड़पति हो गए हैं, तो सुबह उठेंगे तो पता चलेगा न करोड़पति न लखपति, हम तो सिर्फ अपनी पत्नी के पति। चलिए थोड़ा मुस्कुराया आपने, अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत आमीन। सपना कभी अपना नहीं, लेकिन खलीलुल्लाह की खुल्लत को सलाम, उन्होंने सपने को भी अपना बना दिया। सपना देखा तो हाथ में छुरी लेके आए। छुरी कहते हैं कि चाकू, क्या कहते हैं? हमारे यहाँ जिससे सब्जी उब्जी काटते हैं उसको छुरी, और जिससे गोश्त काटते हैं उसको चाकू, और जिससे गर्दन काटते हैं उसको खंजर कहते हैं। तो चलिए जो भी समझते हैं, छुरी हाथ में लेके उस मंजर को कुरान पाक ने इस तरह बयान किया। फलम्मा बलगा माहु साया क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। जब इस्माइल अपने बाबा के साथ सिन्ने शुऊर को पहुंचे, सही की उम्र को पहुंचे, तो एक दिन हाथ में छुरी लेके जनाब इब्राहिम आए और अपने बेटे से कहा, ओ बेटा, ओ मेरा चुनार पुत्र, मैंने सपना देखा है कि मैं तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था और अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी महबूब चीज की बोली मांगी है और तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था। मैं समझ गया उसने मुझसे तुझे मांगा। क्या तेरा क्या विचार है? काटू? फंगुर मादा करा, गौर कर, तेरा क्या ख्याल है? काटू? आज का अगर कोई बालक होता, लड़का होता 14, 15, 20 साल का, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने वाला, और अगर उसका बूढ़ा बाबा उसके पास छुरी लेके आता और कहता कि मैं ख्वाब देखा है तेरी गर्दन पे छुरी चला रहा था, काटू? तो आज का लड़का कहता है अब्बा सकिया गए हो गया। कोई बाप अपने बेटे को काटता। मगर ऐ नारायणगंज के गयूर मुसलमान, अगर सपना देखने वाले इब्राहिम खलीलुल्लाह, तो उस सपने को साकार करने वाले हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अर्ज करते हैं, या अबती इफ़अल मा तुअमर।
सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन साबिरीन। ऐ बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश मिला, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। आदेश मिला, क्या क्या बोला? आदेश, हुक्म, ऑर्डर। अच्छा, अगर सपने में किसी स्टूडेंट के उसका टीचर आ जाए और आदेश दे कि कल स्कूल मत आना, और वो दूसरे दिन नहीं गया, और तीसरे दिन जब स्टूडेंट पहुंचा, विद्यार्थी और अध्यापक ने पूछा क्यों नहीं कल आए थे, तो आपने तो आदेश दिया था सपने में, तो उसका ये एक्सक्यूज माना जाएगा? क्यों? क्योंकि सपना कभी अपना। मगर इस्माइल का ज़बह इशार देखो, वो जानते हैं कि ये सिर्फ सपना नहीं है, ये इशारे गैबी है, ये इल्हाम रब्बानी, ये हुक्म रब्बानी, ये वही इलाही के जरिए इशारा। अर्ज करते हैं बाबा कर दीजिए जो आपको आदेश हुआ, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। तो जाहिर है कि मक्का तो बैतुल हराम है, मदीनतुल हराम है, वहां तो मच्छर मारने की इजाजत नहीं है, खून खराबा लोग नहीं करते, तो कत्ल कैसे करें, बलि कैसे दें, कुर्बानी कैसे दें। तो हुदूद हरम से बाहर निकल के हजरत इस्माइल को आगे बढ़े, साथ में मां हाजरा भी। बॉर्डर पे शैतान बैठा है चांस लेने, उसे पता है कि अगर ये बलिदान हो गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। चांस लिया उसने। हजरत इस्माइल को पहले बहकाया, कहा कि तेरे बाबा तुझे मारने जा रहे हैं। हजरत इस्माइल ने लाहौल पढ़ा और चंद कंकरियां उठाई और मुंह पे मारा। जनाबे हाजरा को बहकाया कि तेरा शौहर तेरे नूरे नजर तेरे बेटे को कत्ल करने जा रहा है, मारने जा रहा है। वो समझ गई कि ये शैतान की तरफ से वसवसा है। उन्होंने लाहौल पढ़ा, कंकरियां उठाया और मारा। फिर जनाबे इब्राहिम को बहकाने चला। हजरत इब्राहिम ने कंकरी उठाया, लाहौल पढ़ा और मार दिया। और ये तीनों का मारना अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह कयामत तक महबूब की उम्मत से ये काम करवा रहा था। और ऐसे शैतानों और राक्षसों को हम मारते रहेंगे, चाहे वो मैना में हो या कहीं भी, मारते रहेंगे। खैर मुख्तसर ये है कि एक चोटी, जो लोग हज कर चुके हैं, मैना गए हैं, तो जहां पर जमरे उकुबा है, वहां से लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पहाड़ है, उसकी चोटी पे किसी जमाने में वहां तुर्कियों ने निशानदही के तौर पे एक मस्जिद बनाई थी, जिसे नजदियों ने तोड़ दिया। वहां ले गए हजरत इस्माइल ने ख्वाहिश जाहिर की कि बाबा मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे ज़िबह करें तो मेरी पेशानी मेरे मौला के लिए शुक्र के सजदे करें। I want to perform sajda, then you can cut my neck from the back. पीछे से काटेंगे तो इससे फायदा मेरा ये होगा कि मैं आपको नहीं देखूंगा। हजरत इब्राहिम ने जब ये सुना तो कहा, अच्छा तू मुझे नहीं देखेगा लेकिन मैं तो तुझे देखूंगा ना। तो अपनी आंखों में पट्टी बांधी, सजदे में इस्माइल, जबान पर सुभान रब्बियल आला। यहाँ मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है, बाज़ ने ये कहा कि जब गर्दन पे खंजर चला, छुरी चली, तो हजरत इस्माइल की गर्दन तांबे की बन गई, कट ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। आजिज आकर हजरत इब्राहिम ने छुरी को पहाड़ की तरफ फेंका, एक चट्टान से छुरी टकराई तो चट्टान के दो टुकड़े हो गए, इतनी तेज। मगर जब उसे गर्दन इस्माइल पर रख रहे तो गर्दन कट ही नहीं रही। इसी दरमियान अल्लाह ने अर्श से एक मेढा भेजा, वो मेढा कट गया, इस्माइल की गर्दन बच गई। या अल्लाह मामला क्या है? आवाज आई, सुन, गर्दन इस्माइल कटे तो कैसे कटे? अरे वो नूर जो तेरी पेशानी में चमक रहा था वो इस्माइल की पेशानी में आ चुका है। एक साहब है, मैं इशारा करूंगा आप कैच कर लेंगे, वो पैंट शर्ट टाई और ऊपर
से टोपी, चाइना, चाइना टोपी, चाइना, बात समझ में आई ना? हाँ, नालायक समझ गया, बोलना नहीं आता उर्दू का। जैसे कहता है हजरत इब्राहिम ने इसलिए अपनी आइज को क्लोज किया था क्योंकि मामला बेटे का था, कहीं इरादा बदल न जाए, कहीं छुरी छटक न जाए, कहीं ये ना हो जाए। उस बदबख्त से कहो किस इब्राहिम के बारे में कह रहा है? वो जो नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोले, जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त बुलबुले सिदरा जिब्रील की मदद भी ना मांगे। अरे जो किसी बादशाह से ना डरता हो, आग से ना डरता हो, वो इस चीज से डरेगा तो फिर क्यों पट्टी बांधी? तो सुन, ये राज पट्टी इसलिए बांधी क्योंकि पट्टी बांधना जरूरी था। तो चाहूंगा अल्लाह कहीं समझ में आ जाए। अगर आंखों में पट्टी ना होती तो वो कुर्बानी, वो बलिदान भी पूर्ण ना होता, मुकम्मल ना होता। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे ही गर्दन पे छुरी चली, अल्लाह ने एक ही लहजे में अर्श से मेढा उतारा, मेढे की गर्दन कट गई, इस्माइल की गर्दन बच गई। मतलब साफ, गोया रब्बे जुल जलाल ये फरमा रहा इब्राहिम, आंख बंद करके छुरी चलाना ताकि जब मेरा करम बतुफैले मुस्तफा तेरे इस्माइल की गर्दन को बचाकर मेढे को कुर्बान करेगा तो दुनिया देखेगी कि मेढा कट रहा है, तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा है। मेढा कट, तेरा बेटा कट रहा, ये वो कुर्बानी थी। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब देखा पट्टी खोली तो देखा इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे। मेढा ज़बा हो गया। मन ही मन में ख्याल आया कि अल्लाह, ख्वाब में तो मैंने अपने बेटे को ज़िबा किया था और सच्चाई में, हकीकत में ये दुम्बा, ये मेढा कट गया। कहीं मेरी कुर्बानी तूने रद्द तो नहीं कर दी? कहीं मेरी तरफ से कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई? अभी मन में, हृदय में सिर्फ ये शंका, ये ख्याल आया था कि आवाज आई, वनादैनाहु या इब्राहिम, हमने पुकारा है इब्राहिम, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, तहकीक के तूने अपने सपने को सच्चा कर दिया और हम एहसानमंद बंदों का बदला ऐसे ही देते हैं कि उनका काम भी हो जाए, नुकसान भी ना। और है इब्राहिम, तूने मेरे लिए बड़ी बड़ी जटिल और बहुत ही कठिन परीक्षा दी है, मगर इन्नहा, तवज्जो चाहूंगा, लहुवल बलाउल मुबीन, ये अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी, तू इसमें भी कामयाब। इसलिए रिवॉर्ड सुन, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरे इस कुर्बानी के फिदिये को ज़िब्हे अज़ीम यानी महान कुर्बानी करार दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आप लोग बूचर की दुकान से, कसाई की दुकान से गोश्त खरीदते हो, इसको क्या कहते हैं? कुर्बानी का गोश्त कहते हैं। लेकिन जो 10 ज़ुल्हिज्जा को, 11 को, 12 को जो हम लोग अय्यामे नहर पे करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोनों में अंतर है ना, फर्क है ना? ठीक है, अब आइए दूसरा चैप्टर। सपने में किसकी गर्दन कटी थी? इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हकीकत में किसकी कटी? मेढे की कटी, बकरे की कटी। ठीक। अच्छा ये बताइए, इंसान महान होता है कि जानवर? अशरफुल मखलूकात। और फिर इस्माइल तो बहुत महान, वो तो नबी है, रसूल है। तो इस्माइल है सुपीरियर। तवज्जो से, बहुत बारीक बात कह रहा हूं। इस्माइल है सुपीरियर, मेढा है इंफीरियर। इस्माइल है अफजल, मेढा है मफजूल। इस्माइल है महान, मेढा बिल्कुल साधारण। महान का बदला साधारण कैसे?
सुपीरियर का फिदिया इंफीरियर कैसे? हमें जब इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो वो तो महान थे, उनकी गर्दन पर छुरी चलने को सिर्फ कतना कहा, इन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा, अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा। मगर जब बेढ़े की गर्दन पे चली तो कतना नहीं कहा, वो फदैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस कुर्बानी का फिदिया महान कुर्बानी किया है। तो फिर वो महान है कौन? वो फिदिया मेढ़ा तो हो नहीं सकता, वो महान है कौन? आवाज आई, ये वो कर्ज था, ये वो ज़िब्ह अज़ीम थी जिसकी तकमील बाकी थी। इसे मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था, मुस्तफा के नूर ने रोके रखा था। वो नूर चला, बनी अदनान को मिला, कुर्बानी तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है, बनु कहतान को मिला, तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है, कुरैश को मिला, तकमील ज़िब्ह अज़ीम बाकी है, बनु अदी को मिला, वहां से चल के बनु निदार को मिला, बनु खुज़ैमा को मिला, बनु मुदरका को मिला, बनु कोलाब को मिला, बनु लुई को मिला, बनु मुर्रा को मिला, बनु हाशिम को मिला, अब्दुल को मिला, अब्दुल मुत्तलिब को मिला, अब्दुल्लाह को मिला, मुस्तफा को मिला। एक बात याद रखिएगा, सैयद, समझो चाहूंगा, सैयद अपने कांधे पे किसी का कर्ज ज्यादा देर तक नहीं रखता। नूरे पाके मुस्तफा को मक्के में जाहिर होना था, इसलिए सबकी गर्दनें बचती गई, पहले वालों की गर्दनें बचती रही, सुरक्षित रही, महफूज रही। जब नूरे पाके मुस्तफा ने मानव रूप धारण किया, आमिना के घर में जगमगाया और 40 साल की उम्र के बाद ऐलाने नबूवत किया, जनाबे फातिमा की ने अनमोल हीरे दिए, एक हसन एक हुसैन। मुस्तफा की शान दे, अपने काशाने में बैठे हैं, एक जानू पे हुसैन है, दूसरे जानू पे बेटे इब्राहिम है। जनाबे जिब्राइल ने दस्ते करबला की मिट्टी दी और इस्माइल की कुर्बानी याद दिलाई, तो मेरे नबी ने अपने बदले का हिस्सा बेटे इब्राहिम को दे दिया और दादा इस्माइल की कुर्बानी को पूरा करने के लिए हुसैन इसीलिए जब हुसैन आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। तफसील में नहीं, बस ये आखिरी लफ्ज़ है, इसी पे खत्म। आखिरी सजदा किया तो दुनिया जान गई। वो बता रहे हैं कि ये तकमील है ज़िब्ह अज़ीम की तफसीर है। उधर दादा इस्माइल ने सजदा किया था, इधर पोता हुसैन सजदा कर रहा था। इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो कैसा सजदा था, लेकिन इस पर तो वो नमाज का सजदा था कि सुन्नत का था कि वहाँ तो पानी नहीं था, बदन पे खून लगा था, तो तयम्मुम कैसे करते? इस शुक्र का सजदा था कि नहीं? यही मान ले कि शुक्र का। इस्माइल ने भी नमाज वाला नहीं, शुक्र ही का सजदा किया। उधर दादा ने शुक्र का सजदा, इधर पोते ने शुक्र का सजदा। मगर दोनों कुर्बानी में फर्क ये है कि इस्माइल की गर्दन पे छुरी चली तो गर्दन बच गई, यहाँ पोते हुसैन की गर्दन पे चली तो गर्दन कट गई। अब मैं हुजूर वालिदे गिरामी के कदमों का बोसा लेते हूँ, इन्हीं का तारीखी जुमला दे रहा हूँ, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। या अल्लाह राज क्या है? दादा की गर्दन बच गई, पोते की गर्दन कट गई, मसला क्या है? तो रहनुमाई हुई, कहा सुन, इस्माइल को
इस्माइल को, तो जो चाहूंगा जुमला जाया ना, इस्माइल को मेना में बचाकर नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और शब्बीर को करबला में कुर्बान करके दीने बात को एकदम फाइनल टच है जिंदगी के साथ। तब कहा है इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाऊंगा। हजरत इब्राहिम इस पे चुप नहीं रहे, अर्ज किया है अल्लाह ये इमामत सिर्फ मेरे लिए या मेरे वंश को भी मिलेगी, मेरे बच्चों को भी। क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती, ओ अल्लाह व्हाट अबाउट माय डिसेंडेंट, आर दे विल गेट दिस ऑनर, क्या उन्हें भी ये मिलेगा? तो आवाज आई क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, इब्राहिम मेरा ये वादा जालिमों के लिए नहीं, यानी तेरे वंश को मिलेगा इमामत, मगर तेरे वंश टू टाइप्स, दो तरह के होंगे, आलिम भी होंगे जालिम भी होंगे, साबिर भी होंगे जाबिर भी होंगे, हकदार भी होंगे अय्यार भी होंगे, दो टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। दस्ते करबला ने वो मंजर दिखा दिया, एक तरफ हुसैन है एक तरफ यजीद, दोनों बनी इब्राहिम, दोनों बनी इस्माइल, दोनों बनी कुरैश, दोनों बनी लुई, दोनों बनु मुदरिका, दोनों बनु खुज़ैमा, दोनों बनु कुसै, दोनों की रगों में इब्राहिम का डीएनए, मगर ये खिलाफत नहीं, इमामत है इमामत। इसके लिए अल्लाह ने यजीद जाबिर को नहीं हुसैन साबिर को, यही वो दस्ते इमामत जिसे बचाने के लिए हुसैन चले। लोग अपने सर को बचाने के लिए हाथ आगे कर देते हैं ताकि सर बच जाए। आका हुसैन तेरी शहादत को सलाम, आपने अपने हाथ को बचाने के लिए सर आगे कर दिया और बता दिया कि सर तो हुसैन का है मगर ये हाथ दादा इब्राहिम की अमानत। इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और सबसे आखिर में हजरत इमाम महदी अला जद्दिही वालैहिस्सलाम जब वो आएंगे तो ये इमामत कुबरा का आखिरी ताज उनके सर पे रखा जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।